बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के बाद उसके लिए जो आंसर की होता है उसको जारी करने के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन जारी किया है। एक लंबा चौड़ा दिशा निर्देश, तमाम नियम कानून बीपीएससी के तरफ से जारी किए गए हैं और अब जितने भी परीक्षार्थी थे उनको बताया गया है कि आप लोग विभिन्न सेंटर्स पे जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट था, जो आपने आवेदन के समय अपलोड किया था, बताया था कि हम एलिजिबल हैं इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उसका अब आप लोग जाकर वेरिफिकेशन करवाइए। अब इसके लिए कुछ लोगों को अपने ही जिला में बुलाया गया है, तो कुछ लोगों को पटना बुलाया गया है, कुछ लोगों को अलग-अलग समय पर बुलाया गया है और इन सभी चीज़ों की जानकारी बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। अब इसमें भी तमाम कन्फ्यूजन हो रहा है और इसी के बारे में विस्तार से हम आप आगे की वीडियो में बातचीत करेंगे, समझाएँगे कि किन लोगों को कहाँ पर जाना है, अपने साथ क्या-क्या लेकर जाना है। क्योंकि कुछ लोगों को जो जिला निबंधन परामर्श केंद्र होता है, डीआरसीसी ऑफिस जो सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में होता है, वहाँ पर जाना है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ परीक्षार्थी हैं जिनको पटना आना होगा तब उनका काम होगा। इसके साथ-साथ लगभग 23 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनका लिस्ट जो बीपीएससी है उसके द्वारा जारी किया गया है, जो लेकर आना है और इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले महीने यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह में 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 3 दिनों तक अलग-अलग पालियों में, रोज 2 पालियों में, 6 पालियों में पूरा एग्जाम होता है। बीपीएससी की तरफ से जो एग्जाम कराया जाता है, इसमें 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। 1,70,000 सीटों पर जो टीचर्स की वैकेंसी थी, 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी थी। इसके लिए 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं और उसके बाद, उसके 3 ही दिन बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है। 29 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी ही अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो करवा लिया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को ये भी जारी हो जाता है कि किनको कहाँ जाना है, क्या नियम कानून इसके लिए होंगे और इन तमाम चीज़ों की लंबी चौड़ी लिस्ट बीपीएससी अपने आधिकारिक साइट पर, जो उसका आधिकारिक साइट है bpsc.bih.nic.in, इस पर जारी करती है और इसमें बता दिया जाता है कि किनको डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है, जिला मुख्यालय होता है, वहाँ आना है, किनको पटना जाना है और साथ-साथ अपने क्या कुछ लेकर आना है। अब जो जिला निबंधन परामर्श केंद्र है यानी डीआरसीसी ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर होता है, वहाँ पर उन लोगों को जाना है जो बिहार के रहने वाले हैं, यानी बिहार में जिनका निवास प्रमाण पत्र है, बिहार के वासी है और बिहार का निवास प्रमाण पत्र देकर उन्होंने इस फॉर्म को भरा है। इसके साथ-साथ जो पटना आने वाले अभ्यर्थी होंगे, वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार से बाहर के हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा ऐसे करके इसमें जो डोमिसाइल नीति था, जो पहले था कि बिहार के जो ही रहने वाले हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, वही इस परीक्षा में शामिल होंगे, वही इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन परीक्षा फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था उससे पहले ही डोमिसाइल नीति हटा ली गई, जिससे बिहार के बाहर वाले अन्य स्टेट के जो लोग थे, जो परीक्षार्थी थे, उनको भी मौका मिला। तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पटना में होने वाला है। अब ये सारा काम 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा और इसके लिए अलग-अलग डेट, विषय के अनुसार अलग-अलग जो क्लास होते हैं उनके अनुसार डेट निर्धारित किया गया है। अब इसके बारे में डिटेल जो सूचना होता है बीपीएससी ने अपने आधिकारिक उस पे डाला है और उसके बाद 4 से 12 सितंबर तक ये सारा काम चलेगा। सबसे पहले 4 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक जो 11वीं और 12वीं होंगे, यानी जो हायर सेकेंडरी वाले शिक्षक होंगे, उनको जाना है। इसके बाद जो 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक होगा, वो 9th से 10th तक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, यानी जो 1 to 5 वाले हैं उनके लिए अभी ये सूचना नहीं है। इसके अलावा बीपीएससी ने क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने की बात बताई है, तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपको वहाँ पे जाने से पहले 2 पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो लेकर जाना होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, इसके अलावा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड वो, और जो भी मूल प्रमाण पत्र, जो चीज़ आपने डाली थी, इन सब चीज़ों को मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है और साथ-साथ इसका 2 ज़ेरॉक्स कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वो लेकर जाना होगा। अब जो मूल प्रमाण पत्र है, इसके लिए 23 डॉक्यूमेंट का लिस्ट जारी किया गया है। बीपीएससी ने किन-किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक पहचान पत्र के रूप में कुछ लेकर जाना होगा, यानी आप आधार लेकर जा सकते हैं, पैन लेकर जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की बात आती है, वो लेकर जाना है। उसको भी आप मूल प्रमाण जाति प्रमाण पत्र वो लेकर जाएँगे, साथ-साथ इसका 2 कॉपी लेकर जाएँगे। निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप
दिव्यांग हैं, आपने कुछ अलग से आरक्षण की माँग की है, तो इसके लिए जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, वो लेकर जाएँगे। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, इसके लिए कोई आपने कोटा अप्लाई किया है, तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना है। नियोजित शिक्षक हैं, पहले से अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो दस्तावेज़ है, वो लेकर जाना है। स्वतंत्रता सेनानी के घर से आते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएँगे। इसके अलावा सीटीईटी या बीटीईटी पेपर 1 का जो प्रमाण पत्र होगा, अलग-अलग 2 पेपर होते हैं, वो लेकर जाना है। बिहार एसटीईटी पेपर 1 का जो प्रमाण पत्र है, वो लेकर जाना है। बिहार एसटीईटी पेपर 2 का जो प्रमाण पत्र होता है, उसको लेकर जाना है। इसके अलावा दक्षता प्रमाण पत्र यानी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो स्टेट और सीटेट परीक्षा होता है, उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद बारी आती है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी क्लास 1 से 5 तक बीएड बीएमएड का जो डीएलएड का प्रमाण पत्र होता है, ये सब लेकर जाना है। और आप ना 9वाँ 10वाँ का जो प्रमाण पत्र होता है, वो सब भी लेकर जाना है। और इसके साथ-साथ जो अन्य क्लास वाले हैं, जो 1 टू 5 के लिए जो ज़रूरी एलिजिबिलिटी जो चाहिए होता है, जितनी आप पढ़े-लिखे होने चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र देना है। 9 से 10 वालों के लिए अलग प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जितना उनको माँगा गया था। और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए जो एलिजिबिलिटी माँगा गया था, उसके लिए प्रमाण पत्र अलग से लेकर जाना है। कुल मिलाकर ये सारे 23 डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 23 का 23 आपके अंदर आता हो। जिसके लिए फॉर्म भरे हैं, अलग-अलग जो कैटेगरी में आपने जो फॉर्म भरा है और आपके लिए जो ज़रूरी प्रमाण पत्र था जिसको आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, वो सारे चीज़ों को आपको लेकर जाना है। और इसका ये बात याद रखना है कि 2 फोटो स्टेट कर होना चाहिए और उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर कर लेकर जा सकते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।